और माउस भी होता है, ये क्रिकेट अलग है। तो इसका आंसर जो आप लिखोगे तो डी, ये अलग हो गया। ये शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आए, पर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से संबंधित कौन सा नहीं है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हार्डवेयर। हार्डवेयर तो ये भी सोशल मीडिया से संबंधित है। इंस्टाग्राम, ट्विटर है, फेसबुक है। हार्डवेयर ये अलग है, ये सोशल मीडिया से संबंधित नहीं है। तो आप इसमें भी जवाब भरोगे डी। तीसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से संबंधित कौन सा नहीं है? नर्स ये तो है, डॉक्टर ये भी है, पेशेंट ये भी है, कार ये नहीं है। तो इसका भी जवाब होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिर्फ अपोजिट पूछा है आपसे, अपोजिट जेंडर नहीं पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो आप इस तरीके से गुड लिखा है तो आप बेड लिख दोगे, डी लिखा है तो नाइट लिख दोगे, नॉन है तो अननोन, यूएन लगाकर भी बन जाता है। हेल्दी तो अनहेल्दी, और वाइल्ड है जंगली, तो आप लिखोगे डोमेस्टिक घरेलू। इसमें सिर्फ अपोजिट पूछा है। अगर इसमें इसके साथ अपोजिट जेंडर होता, तो जैसे कहीं पे लिखा रहता है जैसे हॉर्स, तो आपसे अपोजिट जेंडर पूछा है, तो इसका अपोजिट जेंडर पूछता तो आप लिख देते मेयर। जेंडर पूछे तो आपको ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है, घोड़ा घोड़ी। और सिर्फ अपोजिट पूछे तो इस तरीके से गुड बैड, डे नाइट, नॉन अननोन, वाइल्ड डोमेस्टिक, डेड एलिव, वाई सेल, बाय सेल, फ्रेंड फो, मित्र, और फो मतलब शत्रु, और ब्यूटीफुल क्या अगली लिखोगे आप। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। नेक्स्ट की बात करेंगे। कोल्ड का हॉट, अर्ली का लेट, यूज का मिसयूज, कंप्लीट का इनकम्प्लीट। तो आप मिस ऐड करके भी अपोजिट बना सकते हो, इन ऐड करके भी अपोजिट बना सकते हो। अब आपसे एग्जाम में आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप। एनवेलप मतलब लिफाफा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीनिंग दिया हुआ है उसका उच्चारण देखना है आपको कि हिंदी में उच्चारण क्या है इसको। एनवेलप, एनवेलप मतलब स्वर से शुरुआत है। स्वर से शुरुआत होने पर मतलब वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड होने पर हम ए एन फिल करते हैं, और कॉन्सोनेंट व्यंजन होने पर हम ए फिल करते हैं। तो ये वोवेल साउंड है, स्वर से शुरुआत है, इसका उच्चारण भी स्वर से है। आपको इस शुरुआत को न देखकर इसका उच्चारण करना है, और वो शुरुआत स्वर से है तो आप ए एन फिल करोगे तो ए नहीं आएगा, देवी नहीं आएगा, इसमें सी आएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो एनवेलप। अब आप जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट मीनिंग है, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट, आप इसका उच्चारण देखोगे। यूनिवर्सिटी,
सिटी। इसका हिंदी में उच्चारण देखना है। अब आपने देखा कि हिंदी में उच्चारण करने पर तो ये व्यंजन बन गया, व्यंजन बन गया तो फिर व्यंजन होने पर ए लगाते हैं, ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही यूजफुल बुक। अब ये वोवेल साउंड तो है पर इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या बन गया, व्यंजन, और व्यंजन होने पर ए लगाते हैं। फेस्टिवल ए। अब जैसे ये लिखा हुआ है एम ए, तो आप इसका उच्चारण करेंगे एम और ए। तो अब देखना उच्चारण करने पर ये, अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सोनेंट नज़र आएगा, तो कॉन्सोनेंट से आप ए लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप इसका उच्चारण करके देखिए एम ए। अब आपने उच्चारण किया, इसको पढ़ के देखा तो फिर ये वोवेल साउंड है, स्वर है, तो आप एन लगाओगे। ऐसे ये एग, स्वर है तो एन एग, एन एप्पल, अंकल, एन अंकल। इसको पढ़ोगे आप आवर, HOUR। उच्चारण किया तो ये स्वर आ गया, स्वर आ गया तो एन आवर। इसको पढ़ोगे आप ऑनेस्ट, उच्चारण किया मैन, उच्चारण किया तो ये स्वर आ गया तो आप लगाओगे एन। अब ध्यान रखना है कहीं कहीं पर निषेध रहता है, ओमिनेशन मतलब वहाँ पर हम या तो क्रॉस भरते हैं या फिर नन भरते हैं कि इनमें से कोई नहीं। क्रॉस दिया है ऑप्शन में तो आप क्रॉस भर देना, नन दिया है तो नन लिख देना। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ राम, श्याम, मोहन, तो उसके आगे भी कुछ नहीं लगाते। शहरों के नाम हुए जयपुर, कोटा, दिल्ली, तो उनके आगे भी क्रॉस लगाते हैं। देशों के नाम हुए तो उनके आगे भी क्रॉस लगाते हैं। हालांकि कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, जैसे द USSR, तो व्यक्तियों के नाम के आगे, शहरों के नाम के आगे, व्यक्ति, शहर और देश, इन सब के नाम के आगे क्रॉस लगाते हैं। दिनों के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्रॉस या नन। महीनों के नाम के आगे भी कोई, सप्ताह के दिन हो गई है, सप्ताह के दिनों के नाम के आगे भी कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता है। महीनों के नाम के आगे भी कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। खेलों के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ। नेक्स्ट की बात करें, आपके जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और जो पर्वत शिखर है, पर्वत चोटियाँ हैं जो, जैसे एवरेस्ट, माउंट आबू, जैसे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, जैसे हिमालय, तो उनके आगे तो दे लगता है। लेकिन जो पर्वत चोटियाँ हैं, शिखर हैं, उनके आगे क्रॉस लगता है, कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाते। माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, क्रॉस। पर्वत श्रेणियाँ द हिमालयाज, और चोटियों के आगे क्रॉस। इसके अलावा बात करते हैं जो खाद्यान्न है, जैसे गेहूँ है, चावल है, तो फसलों के नाम के आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्रॉस लगता है। और जो खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके आगे भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और जो जितने भी तरल पदार्थ हैं, लिक्विड है, टी है, मिल्क है, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब कई बार आपसे एग्ज़ाम में रिलेटिव क्लॉज पूछ लिया जाता है, तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पर व्यक्ति हों और इस स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होने पर हमें हु भरना है। क्या भरना है? हु।
पहली चीज़ तो आप ये देख लो, अगर व्यक्तियों के बाद रिक्त स्थान है तो हु फैमिली आएगी, हु, हुज और हुम। तो इसमें हम हु फिल करेंगे, इसका